वेलकम टू आज की क्लास। आज की क्लास है अंग्रेजी बोलने की ब्रह्मास्त्र क्लास, यानी कि आज की क्लास के बाद आप वाक्य बनाना तो जरूर सीख जाए। आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे चीजों को पढ़ेंगे जो आपको एक बेस प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके तहत आप वाक्यों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना पाते हैं, सही बना पाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं। कि वाक्यों को सिर्फ बना पाना या टूटा फूटा बना पाना इज नॉट सफिशिएंट। आपको सही वाक्य बनाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले शब्दों के ऊपर बेस्ड है आज की क्लास, और ये ऐसे वैसे शब्द नॉर्मल से नहीं है। ये वो शब्द हैं जो वाक्यों को एक बॉडी प्रोवाइड करते हैं जो सही होती है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है इज, जिसका मतलब होता है। आप ऐसे किसी भी वाक्य में जिसमें आप है इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी अंग्रेजी में आपको इज का इस्तेमाल करना होगा। और इसका इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। इसके साथ नॉट का उपयोग भी बहुत अच्छे से होता है जो नेगेटिव वाक्य में होता है। नेगेटिव वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें नो, ना, नहीं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब हो जाता है नहीं है, और यूज जो है वो सेम रह जाता है कि ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा। वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। अगला शब्द है एम, जिसका मतलब होता है हूँ। ये इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ किया जाता है। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। एम के साथ भी नॉट का उपयोग होता है। अगेन नेगेटिव वाक्य वो बन जाता है जिसका मतलब होता है नहीं हूँ। रूल इज सेम, आई के साथ यूज होता है। मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अगला शब्द है आर, जिसका मतलब होता है हैं, और इसका रूल ये है कि ये यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। आर नॉट का यूज होता है। अगेन नेगेटिव वाले वाक्यों में आर के साथ नॉट का यूज, जिसके साथ इसका मतलब बन जाता है नहीं है। क्या बन जाता है? नहीं है। यूज इसका यू, वी, दे के साथ किया जाता है। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। अगला शब्द है वॉज, जिसका मतलब है था, थे, थी। इस्तेमाल आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ किया जाता है। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वॉज नॉट, वॉज के साथ नॉट का उपयोग देख रहे हैं हम लोग, जिसके तहत इसका मतलब बन जाता है नहीं था, नहीं थे, नहीं थी। इस्तेमाल सेम रहेगा रूल, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। अगला शब्द है वर, जिसका मतलब होता है थे या थी। इसका रूल अलग हो जाता है। यू, वी, दे के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। वर्ग के साथ भी नॉट का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसके तहत इसका मतलब बन जाता है नहीं थे, नहीं थी। क्या मतलब बन जाता है? नहीं थे, नहीं थी। इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ किया जाता है। किसके साथ करते हैं इस्तेमाल? यू के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं और दे के साथ करते हैं। जैसे हम खिलाड़ी नहीं थे, वी वर नॉट प्लेयर्स। हम खिलाड़ी नहीं थे, वी वर नॉट प्लेयर्स। अगला शब्द है हैव, HAVE, हैव। इसका जो भी यूजेज है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर मैं आपको बताने वाली हूँ। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वह हैव का यूज किया जाता है कुछ इस तरीके से। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। अब हैव के साथ भी नॉट का यूज किया जाता है। अगेन से ये नेगेटिव वाक्यों की श्रेणी में आ जाता है, जहाँ पे नेगेटिव वाक्य बनाने होते हैं हैव का यूज करके। कैसे बनते हैं? इसका मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब निकल के आता है नहीं या है, नहीं ये है। हैव नॉट का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होता है। हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होगा, तो रूल यही रहेगा। ठीक है, आई, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड।
हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। अगला शब्द है हैज, HAS हैज। इसका यूज भी आपको भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बता रही हूँ और रूल है ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। हैज का यूज जो है वो ही शी इट और किसी भी नाम के साथ ही होता है। जैसे उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है, ही। अगेन यहाँ पर आपको हैज नॉट का भी यूज देखना पड़ेगा क्योंकि हैज जो है वो नॉट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो हैज के साथ जब नॉट इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है नहीं या है, नहीं ये है, नहीं ये है। इसका इस्तेमाल ही शी इट और किसी भी नाम के साथ किया जाता है हैज का, राइट। जैसे उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज नॉट स्टडीड। उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज नॉट स्टडीड। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज नॉट कुक्ड। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज नॉट कुक्ड। अगला शब्द है हमारे पास हैड, जिसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज मैं भी आपको बताऊंगी। रूल समझ लीजिए हैड का कि हैड जो है वो सबके साथ इस्तेमाल होता है, आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। हैड के साथ नॉट का यूज हम लोग देखेंगे जिसके साथ ये बन जाएगा नहीं या था, नहीं ये थी, नहीं ये थे। रूल विल बी सेम, आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे उसने पढ़ाई नहीं किया था, ही हैड नॉट स्टडीड। उसने पढ़ाई नहीं किया था, ही हैड नॉट स्टडीड। वे नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन। वे नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन। अगला शब्द है डू नॉट। डू के साथ नॉट का यूज, डू नॉट का यूज होता है नहीं ता हूं, नहीं ते हैं। रूल आई यू वी दे के साथ डू का इस्तेमाल होता है तो नॉट के साथ भी इसका इसी तरीके से हिसाब रहेगा कि आई यू वी दे के साथ ही डू नॉट का भी इस्तेमाल होगा। जैसे मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। अगला शब्द है डज नॉट, यानी कि डज के साथ नॉट का यूज अगेन ये नेगेटिव वाक्यों में इस्तेमाल होता है जहां पर इसका मतलब बन जाता है नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं। ये बन जाता है इसका मतलब। और इस्तेमाल होता है इसका ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे वह पढ़ाई नहीं करता है, ही डज नॉट स्टडी। वह पढ़ाई नहीं करता है, he does not study। वह नहीं जानती है, she does not know। वह नहीं जानती है, she does not know। ये तरीके से इस्तेमाल होगा। तो ये आज की क्लास थी जहाँ पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को सीखा जो वाक्य बनाने के लिए आपको जरूर से चाहिए।